हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एरा वर्ड में आपका स्वागत है। और पढ़ाई लिखाई करते रहिए, क्योंकि जानते हैं जैसा कि कोई ना कोई पेपर लगने वाला है। प्लस जो भी लोग पीसीएस का पेपर देख रहे होंगे तो जानते हैं 12 जून को आप लोगों का पेपर है। तो लगातार लगे रहिए। और एरा वर्ड के द्वारा जैसा कि आप जान रहे हैं कि करंट अफेयर का जो सीरीज़ शुरू किया गया है उसे आप लोग फॉलो करते रहिए। प्लस जो भी सुझाव हो अपना, तो अपना कमेंट करके या इन दिए गए नंबरों से अपना संपर्क कर सकते हैं। तो कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव भी देते रहिए। तो और भी चीज़ें जैसा कि आप लोग अगर स्टार्ट करवाना चाहते हैं या फिर और कोई चीज़ डिमांड करना चाहते हैं तो ज़रूर इन दिए गए नंबरों से संपर्क कीजिए। या फिर कोई कोर्स लेना चाहते हैं जो भी एरावट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये टेस्ट सीरीज जो भी कल से शुरू होने वाली है 1 अप्रैल से, अगर जुड़ना लेना चाहते हैं उस टेस्ट सीरीज को तो इन दिए गए नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हमारी कल से एक सेकंड बैच पीसीएस का प्री के लिए फिर से शुरू किया जा रहा है, और टॉपिक वाइज और फुल टेस्ट दोनों होगा। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबरों से आप संपर्क कीजिए और हमारी टीम आपसे बात करेगी, आपको गाइड किया जाएगा और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की तैयारी फुल करवाई जाएगी। तो चलिए देखते हैं, आज 2 दिन का करंट अफेयर है। जैसा कि जानते हैं कल वीडियो नहीं अपलोड हो पाया था, तो आज 2 दिन का करंट अफेयर है, 30 और 31 दोनों का। तो धीरे धीरे हम लोग अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पेपर भी लगा हुआ है। तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग 30 मार्च का करंट अफेयर देखेंगे। तो 30 मार्च का करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसा कि एक रिपोर्ट आया है ध्वनि वाला। तो दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन बना? नई दिल्ली, ढाका, इस्लामाबाद, मुंबई। तो यह जो रिपोर्ट आई है तो इसमें दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर बना है वो ढाका बना है, यानी कि बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, यहाँ पे जो रिकॉर्ड किया गया है वो 119 डीबी है, अपने आप में बहुत ज़्यादा है, जो कि नुकसानदेह है स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, और फिर देखा जाए कि अपने उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है मुरादाबाद। मुरादाबाद इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है, जहाँ पर 114 डीबी का ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। इसके बाद इस्लामाबाद पाकिस्तान का 3rd पोजीशन पे है इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद में लगभग 105 डीबी का ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो यह रिपोर्ट जारी कौन करता है? यूएनईपी। यूएनईपी इसको जारी करता है। ठीक है, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूएनईपी का हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। ठीक है, आइए थोड़ी जानकारी और इसमें देते हैं। जैसे कि अपना कोलकाता है, तो कोलकाता जो शहर है उसमें लगभग 89 डीबी का प्रदूषण हो रहा है। इसी तरीके से नई दिल्ली में 83 डीबी का प्रदूषण हो रहा है। जयपुर में 84 डीबी का प्रदूषण हो रहा है। अब 4 शहर और अपने शामिल हैं, इंडिया के 4 शहर। तो उसमें आसनसोल भी है, आसनसोल में 89 डीबी का प्रदूषण हो रहा है। जबकि जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, तो ध्वनि प्रदूषण के लिए जो मानक अपना निर्धारित किया है कि अगर आप 70 डीबी से ज़्यादा ध्वनि को सुन रहे हैं तो ये अपने आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध होती है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ढाका शहर हमारा बांग्लादेश का जो राजधानी है, यह सबसे प्रदूषित राजधानी है, और उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर इस्लामाबाद पाकिस्तान का है। तो आइए चलते हैं अब इस जो ये जारी किया गया है इसको एक बार नोट करने की कोशिश ज़रूर कर लेना, जिससे कि चीज़ें याद हो जाएं आप लोगों को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पेपर में पूछा ज़रूर जाएगा, एक प्रकार से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड किसे दिया गया? दीपिका पादुकोण, सोनाक्षी सिन्हा, दिशा पटानी, माधुरी दीक्षित। यह पुरस्कार किसे दिया गया है? टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण का एक फाउंडेशन है लिव लव लाफ,
लिव लव लव फाउंडेशन है, जो मतलब मानसिक स्वास्थ्य और संघर्ष के प्रति जो है जागरूकता जारी करता है। इसी के लिए जो है टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दीपिका पादुकोण को दिया गया है। तो इनका फाउंडेशन का नाम क्या है? लिव लव लव फाउंडेशन। ठीक है, जो मानसिक स्वास्थ्य और मतलब लोगों को हंसाने के लिए एक जागरूकता पैदा करता है कि हाँ हमें अपनी लाइफ में किस तरीके से रहना चाहिए और ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेना चाहिए, इस तरीके से ये अपना चला रही हैं। तो इन्हीं को क्या ये अवार्ड दिया गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अमेरिका ने किस देश के साथ बालिकान 2022 सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया? इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, नाटो। अमेरिका ने किसके साथ यह अभ्यास शुरू किया है? फिलीपींस के साथ। फिलीपींस जैसा कि जानते हैं 3 द्वीप हैं यहाँ पे, तो एक द्वीप है हमारा लोजोन, यहीं पे यह हो रहा है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। ठीक है, और मुद्रा फिलीपींस की क्या है? पेसो है। ठीक है, यह 28 मार्च से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा? 8 अप्रैल तक चलेगा। तो यह कहाँ पे हो रहा है? फिलीपींस के लुजोन में हो रहा है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना या फिर नोट कर लेना, जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? माल्टा के प्रधानमंत्री दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। यूसुफ खान, रॉबर्ट अबेला, शिबो सुनिक, नाथ निकिते। कौन चुने गए हैं जो है माल्टा के प्रधानमंत्री दूसरे कार्यकाल के लिए? तो दूसरे कार्यकाल के लिए जो चुने गए हैं वो रॉबर्ट अबेला चुने गए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जॉर्ज बेला ने जो है इनको शपथ दिलवाया और यह पेशे से एक वकील हैं, वकील थे, अभी तो मतलब वहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं थे और दूसरा कार्यकाल फिर जो है यहाँ पे जीते हैं। जैसा कि जानते हैं माल्टा की राजधानी क्या है? राजधानी थोड़ा सा याद रखना, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है। बलेटा है, माल्टा की राजधानी बलेटा है और मुद्रा क्या है? मुद्रा यहाँ की यूरो है। ठीक है, तो माल्टा की राजधानी बलेटा, मुद्रा यूरो। यह जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं और यह पेशे से पहले क्या थे? एक वकील थे। और माल्टा के राष्ट्रपति का नाम हमने बताया जॉर्ज बेला। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गोवा के मुख्यमंत्री दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। शोभित कुमार, जय सिंह, प्रमोद सावंत, रघुवीर परिकर। कौन चुने गए हैं? प्रमोद सावंत चुने गए हैं। प्रमोद सावंत चुने गए हैं। अब गोवा के राज्यपाल के बारे में भी जानिए। गोवा के राज्यपाल कौन है? PS धरन पिल्लई हैं। PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं। क्या हैं ये? यहाँ के राज्यपाल हैं। अब आपको बता दें कि ये जो प्रमोद सावंत जी हैं ये पेशे से एक चिकित्सक हैं आयुर्वेद। ये पेशे से आयुर्वेद के एक क्या हैं? चिकित्सक हैं। ठीक है, इनका निर्वाचन क्षेत्र अगर बात करें तो सांकेलिम करके है, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, सांकेलिम करके है इनका निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ से ये जीते हैं। ठीक है, तो ये आयुर्वेद के एक चिकित्सक भी रहे हैं। दूसरे कार्यकाल के लिए इन्हें गोवा का मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी की जब डेथ हुई थी 2019 में, तब से जो है ये बने हुए हैं। तो अभी दूसरे कार्यकाल के लिए भी इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्तिकांत दास ने कहाँ पर VRBNML MPL की लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखी? तो जैसा कि सबसे पहले तो ये जो इतना बड़ा सा टर्म है इसका फुल फॉर्म हमें याद होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। तो फुल फॉर्म होगा इसका भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये कहाँ पे आधारशिला रखी गई है? मैसूर के कर्नाटक में। किसके द्वारा रखी गई है? शक्तिकांत दास के द्वारा यह आधारशिला रखी गई है। ये RBI का जो है पूर्ण स्वामित्व के रूप में खोला गया है। तो इसकी आधारशिला किसने रखी? शक्तिकांत दास ने। कहाँ पर रखी? मैसूर कर्नाटक में। इसका फुल फॉर्म हमने बता ही दिया, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। DRDO द्वारा किसके साथ मिलकर MRSAM मिसाइल, मार्सम मिसाइल का परीक्षण किया? किसके साथ मिलकर यह बनाया गया है? यूरोपीय संघ के द्वारा, USA के द्वारा, UAE के द्वारा, इजराइल एरोस्पेस के द्वारा। तो DRDO ने इजराइल एरोस्पेस के साथ मिलकर यह किया है। और उड़ीसा के चांदीपुर में जो है, जैसा कि जानते हैं, यहाँ पे यह परीक्षण किया गया। अच्छा, इसके भी फुल फॉर्म की बात हो जाए तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। मीडियम रेंज, यम से हो गया मीडियम, आर से रेंज, सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर यह काम DRDO ने सफलतापूर्वक किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारतीय मूल के निमित मल्होत्रा ने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता है? मतलब नामांकित किए गए हैं किस फिल्म के लिए? ड्यून के लिए। ठीक है, ये भारतीय मूल के हैं, अभी जो है लंदन में रहते हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, इनका नाम क्या है? निमित मल्होत्रा जी हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली स्टील रोड कहाँ बनाएगी? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना या नोट कर लेना। गांधीनगर, जामनगर, अहमदाबाद, सूरत। तो भारत की पहली स्टील रोड का, जो स्टील का कचरा निकलता है उसी को जो है रिसाइकिल करके जो रोड बनाया जा रहा है, कहाँ पे बनाया गया है? सूरत में बनाया गया। सूरत के हजीरा जो है औद्योगिक क्षेत्र में यह बनाया गया है। इसमें जिन्होंने भाग लिया है वो आर्सेलर एक कंपनी है। ठीक है, आर्सेलर मित्तल करके, आर्सेलर मित्तल, निप्पॉन इंडिया स्टील इंडिया लिमिटेड, प्लस CSIR ने, CSIR के बारे में जानते ही होंगे आप लोग, और CRRI ने, तीनों लोगों ने मिलकर के यह स्टील रोड बनाई है। कहाँ पर? गुजरात के सूरत शहर में, हजीरा औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है, जो स्टील का कचरा निकलता है उसी से जो है रिसाइकिल करके यह रोड बनाया गया है। तो धीरे धीरे मतलब काफ़ी मजबूती है इस रोड में। तो एक प्रकार से देखा जाए तो परीक्षण किया जा रहा है कि आगे इस तरीके से भी जो भी कूड़े निकल रहे हैं तो इन तरीके से जो इसको यूटिलाइज़ किया जाए आगे भविष्य में, तो एक प्रकार से अच्छी रोड भी मिल जाएगी और काम भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? गीवा जोबिन, गिल्बर्ट होंगबो, फिनिस फोलिन, सुब्नुन मिटालू। किसे जो है घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अगला महानिदेशक? गिल्बर्ट होंगबो को। ठीक है, तो 5 साल के लिए जो है ये नियुक्त किए गए हैं। 10 अक्टूबर 2022 से इनका कार्यकाल शुरू होगा, 10 अक्टूबर 2022 से। तो जैसा कि जानते हैं ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप लोग देखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आप लोग देखिएगा खुद, और जो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो पहले अफ्रीकी बने हैं, ये अफ्रीका के रहने वाले हैं गिल्बर्ट होंगबो जी। तो इनके बारे में जो है आप थोड़ी बहुत जानकारी खुद से लीजिएगा। तो इस 30 तारीख के करंट अफेयर में आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला करंट अफेयर अभी थोड़ी देर में आपको पुनः मिलेगा। तो आइए चलते हैं आज 31 मार्च के करंट अफेयर में। जैसा कि हमने कहा था कि अभी थोड़ी देर में अगला करंट अफेयर आपको मिलेगा। तो 31 तारीख के करंट अफेयर में हम लोग आज आ जाते हैं। चैनल को जो है लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार नहीं कहा जाता है, आप जैसा कि जानते हैं। और थोड़ा अपना प्यार सहयोग बनाए रखिए और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव ज़रूर देते रहिए। और बाकी जो चीज़ें फ्री में चलाई जा रही हैं देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं। वेब पोर्टल मोदी स्टोरी, ये जो मोदी स्टोरी का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा किया गया है? ममता कुलकर्णी, सुमित्रा कुलकर्णी, सुमित्रा गांधी कुलकर्णी, शिवानी सिंह। तो वेब पोर्टल मोदी स्टोरी का जो उद्घाटन किया गया है वह सुमित्रा गांधी कुलकर्णी के द्वारा किया गया है। हाईलाइटेड इसलिए है क्योंकि ये महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर हैं। ठीक है, और यह मोदी की से संबंधित जो प्रेरक कहानियां हैं उसके बारे में यह
जानकारी देगा। तो एक वेब पोर्टल है मोदी स्टोरी, उसका उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? ध्यान रखना, सुमित्रा गांधी कुलकर्णी के द्वारा। क्यों? क्योंकि सुमित्रा गांधी कुलकर्णी महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर हैं। ठीक है। और इस मोदी स्टोरी में क्या होगा कि मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनसे रिलेटेड जो प्रेरक कहानियाँ हैं वो उसमें बताई जाएंगी। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान, नाम याद रखना। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 कितने क्षेत्रों में प्रदान किया गया? 10, 11, 12, 13। कितने क्षेत्रों में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? यह कितने क्षेत्रों में दिया गया है? 11 क्षेत्रों में दिया गया। और किसके द्वारा दिया गया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। यह हमारा तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है। 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। टोटल 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अगर सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात करें तो अपना उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, यूपी पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर राजस्थान का नाम आता है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु का नाम आता है। ठीक है, ध्यान रखना, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु का। और सर्वश्रेष्ठ जिला की अगर बात किया जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला पहले स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश का। और पंजाब का शहीद भगत सिंह, ठीक है, पंजाब का में एक ज़िला है शहीद भगत सिंह जिला, वो दूसरे स्थान पर आ रहा है सर्वश्रेष्ठ जिला में। तो कुल 11 क्षेत्रों में 57 पुरस्कार दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की श्रेणी में सबसे पहला, दूसरा राजस्थान और तीसरा तमिलनाडु है। ठीक है। और ज़िले की बात की जाए तो मुजफ्फरनगर पहला है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन चुने गए? रघुनाथ राव, हेमंत विश्व शर्मा, रघुराज प्रताप, नवीन कटरिया। तो भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? हेमंत विश्व शर्मा। और आप लोग जानते हैं ये कहाँ के सीएम हैं? असम के वर्तमान में सीएम हैं। इनका दूसरा कार्यकाल, अभी ये 2017 से लगातार बने हुए थे, अभी इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हो रहा है 2022 से। कब तक चलेगा? 2026 तक चलेगा। भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना कब की गई थी? 1934 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखना, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन दुबई में किया गया किसके द्वारा? जेपी नड्डा, नारायण राणे, पीयूष गोयल, सुरेश प्रभु। किसके द्वारा किया गया है? पीयूष गोयल के द्वारा। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? दुबई में किया गया है। तो ध्यान रखना, नाम ध्यान रखना, दुबई में जो उद्घाटन किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र का। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हुरुन ग्लोबल अंडर 14 स्वनिर्मित अरबपति 2022 भारत किस स्थान पर है? 4th, 5th, 6th, 7th। तो भारत 4th स्थान पर है। ठीक है। जो अंडर 19 ये किया गया कि मतलब जो 40 वर्ष से कम उम्र के अरबपति हैं उनके बारे में बात बताई गई है। हुरुन ग्लोबल एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें पहले पोजीशन पर कौन है? यूएसए है, जिसमें कितने अरबपति हैं? 37 अरबपति हैं। दूसरे पोजीशन पर कौन है? चीन है, जिसमें 25 अरबपति हैं। तीसरे पोजीशन पर जो है यूके है, जिसमें 8 अरबपति हैं। और चौथा अपना भारत है, जिसमें 6 अरबपति हैं। ठीक है। तो सबका स्थान हमने बता दिया, जो नोट कर रहे हैं वो नोट कर लें। पहले पोजीशन पर यूएसए, दूसरे पर चीन, तीसरे पर यूके और चौथे पर अपना भारत है। ठीक है। अरबपतियों की सूची में जो 40 वर्ष से कम उम्र के अरबपति अपने भारत में कितने हैं? 6 हैं। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। के श्याम प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक पूर्ति प्रदत्त श्री सुमैया है। अभी इनकी एक नई पुस्तक जो है जारी की गई, श्याम प्रसाद के द्वारा लिखी गई पूर्ति प्रदत्त श्री सुमैया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा इसका विमोचन किया गया।
तो इसमें ये बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो इसमें दोनों कथन सही हैं, नाम याद रखना। इसमें कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। पुस्तक का नाम जरूर याद रखना। और यह पुस्तक है जो पूर्ति प्रदत्त सुमैया, तो ये सुमैया जो एक सामाजिक कार्यकर्ता श्री सोमपल्ली सुमैया जी थे, जिनके जीवन पर आधारित ये उपन्यास टाइप में लिखा गया है के श्याम प्रसाद के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 36 वर्षों में पहली बार कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा? कौन सा देश पहुंचा है ऐसा 36 देशों में 36 वर्षों में पहली बार? तो यह जो है कनाडा बार बार जो है क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था। इसके पहले यह 1986 में जो है क्वालिफाई कर पाया था। तो अभी 36 वर्षों के बाद कनाडा दोबारा जो है आया है 2022 में क्वालिफाई करके। तो जमैका को हराकर इसने किसको हराया है? जमैका को हराकर ये क्वालिफाई किया है 36 वर्षों बाद। कौन? कनाडा देश। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक कौन बने? श्रीमती रेणु सिंह, अभिलाषा नौटियाल, ममता शोभा दत्त। कौन बने हैं? तो श्रीमती रेणु सिंह बनी हैं, जो कि एक IFS अधिकारी भी हैं। ठीक है, और जैसा कि जानते हैं वन अनुसंधान संस्थान भारत में हमारे कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो ये इसकी निदेशिका बनाई गई हैं। कौन? रेणु सिंह जी। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और कल से जो टेस्ट सीरीज UPPCS की शुरू हो रही है, अगर उससे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों से जो है संपर्क करके आप टेस्ट सीरीज से कल जुड़ सकते हैं। और 11 AM पर क्विज होती है, क्विज करने फ्री में आ जाया कीजिए। आप लोगों का प्यार ऐसे सहयोग बना रहा तो आगे भी इरावट अच्छी चीज़ें शुरुआत करता रहेगा। तो चलते हैं, फिर नए करंट अफेयर के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।